डांस करते वक्त मौसा का हाथ बार बार विपाशा के ऊपर आ रहे थे। विपाशा की मौसी को मौसा की इस हरकत का जरा भी ध्यान न था। मौसी बस मुस्कुराते हुए डांस का मजा ले रही थी। मौसा का अजीब तरह से छूना विपाशा को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मौसा की हरकतें तो बढ़ती ही जा रही थी। जैसे ही विपाशा को उनके गलत इरादों के बारे में एहसास हुआ तो विपाशा मौसा से दूर हट गई और कमरे में चली गई। विपाशा के ये सगे मौसा नहीं थे। विपाशा मम्मी की सहेली को मौसी कहती थी और आजकल विपाशा मम्मी की सहेली के घर रह रही थी, क्योंकि उसके पापा का शहर में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी देखभाल के लिए विपाशा की मम्मी उसी शहर चली गई थी। शाम को मौसी विपाशा से बोली, विपाशा आज से तुम मेरे कमरे में सोना, तुम अकेले रहोगी तो तुम्हें मम्मी पापा की याद आएगी और उन्हें याद करके रात भर रोती रहोगी। विपाशा ने मौसी की बात मान ली और उन्हीं के साथ सोने के लिए चली गई। कमरे में पहुंचकर विपाशा को पता चला कि उसे मौसा और मौसी के बीच सोना है। विपाशा को यह देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन वह मौसी से कुछ बोली नहीं और विपाशा दोनों के बीच लेट गई। कुछ देर बाद जब लाइट बंद हो गई तो फिर थोड़ी देर बाद विपाशा को ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा है। विपाशा ने उस हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर महसूस किया कि यह हाथ तो किसी पुरुष का है। विपाशा समझ गई यह हाथ उसके मौसा का है। विपाशा ने जल्दी से अपना हाथ हटाया और मौसी का हाथ मौसा के हाथ पर रख दिया। मौसी हल्की नींद में थी। मौसी ने देखा कि मौसा का हाथ उसके ऊपर है। मौसी ने विपाशा को अपने साइड लिटा लिया और वह खुद विपाशा की जगह लेट गई। उसके बाद विपाशा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन अगले दिन विपाशा के साथ अनहोनी हो गई। विपाशा की मौसी किचन में थी। काम करते वक्त अचानक से फिसलकर फर्श पर गिर गई, जिससे मौसी को काफ़ी गहरी चोट आ गई। जब मौसी को डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला मौसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। अब घर के काम की सारी जिम्मेदारी विपाशा पर आ गई थी। मौसी बेड पर आराम कर रही थी। शाम का खाना अब विपाशा को ही बनाना था। किचन में जाने से पहले विपाशा ने किचन वाले कपड़े पहन लिए और खाना बनाने लगी। विपाशा सब्जी तो बना लेती थी, पर रोटी सही से बेल नहीं पाती थी, क्योंकि उसने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया था। खैर, किसी तरह विपाशा ने खाना बनाकर रेडी कर दिया और रात का खाना पीना खाकर विपाशा फिर से उसी कमरे में सोने चली गई। लेकिन इस रात विपाशा के साथ जो हुआ था उसे आज तक वह भुला नहीं पाई थी। मौसी को मौसा ने नींद की गोली दवाइयों में मिलाकर खिला दी। मौसी के सोते ही मौसा ने विपाशा को अपने करीब कर लिया और ज़बरदस्ती विपाशा के साथ रात काली करने लगा। विपाशा समझ गई थी कि आज उसे कोई बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि मौसी तो फुल नींद में थी।